चीन से निपटने के लिए भारत की और बड़ी तैयारी। लद्दाख में तैनात किया ध्रुवास्त्र। अक्साई चीन में घुसकर मचा देगा कोहराम। पलक झपकते ही दुश्मन देश के टैंक को ध्वस्त कर देगा ध्रुवास्त्र मिसाइल। दुश्मन की तोपों की तरफ दागो और भूल जाओ, टेस्ट सफल। अक्साई चीन में अरबों डॉलर का खजाना निकाल रहा चीन। सोने से माला माल होगा ड्रैगन। खुलासे से भारत को लगा झटका। आइए दोस्तों, इसे डिटेल में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। तो शुरू करते हैं। लद्दाख इलाके में भारत और चीन के बीच हुए सैन्य गतिरोध को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। दोनों देश के 60-60 हजार सैनिक भारी हथियारों के साथ एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में चीन अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है और वहां से बड़ी कंपनियां निकलकर भारत समेत दुनिया के देशों में मूव करने लगी हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार भारत या ताइवान पर हमला कर सकती है। इस आशंका को देखते हुए भारत भी तैयार है और LAC पर लगातार नए नए संहारक हथियार तैनात किए जा रहे हैं। अब भारत ने पूर्वी लद्दाख में ऐसे ही एक और संहारक हथियार ध्रुवास्त्र हेलिना का सफल ट्रायल किया है। यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल को स्वदेश में निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र से लद्दाख की पहाड़ियों में दागा गया। इसके लिए एक वाहन को टैंक के रूप देकर लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के नीचे खड़ा किया गया था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र में लगे इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के जरिए पायलट ने पहले अपने टारगेट को लॉक किया और उसके बाद हेलिना मिसाइल फायर कर दी। मिसाइल ही कुछ ही क्षणों में टारगेट का नामो निशान मिटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुवास्त्र हेलिना मिसाइल तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है। यह मिसाइल न्यूनतम 500 मीटर और अधिकतर 7 किलोमीटर की दूरी से टारगेट पर मार कर सकती है। इस मिसाइलों को टैंकों को उड़ाने के लिए विकसित किया गया है। इससे पहले नाग नाम से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तैयार की गई थी जिसकी अधिकतम मारक क्षमता 5 किलोमीटर थी। यह उसी मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। जब लद्दाख की वादियों में इस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था तो वहां पर आर्मी, एयरफोर्स और DRDO के अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि चीन ने अपने कब्जे वाले लद्दाख के इलाके में हल्के वजन वाले टैंकों के बेड़े को तैनात कर रखा है। अब इसके जवाब में भारत कैसे चुप रह सकता था? भारत ने भी अपने खतरनाक टैंक अर्जुन और T-90 लद्दाख में उतार रखे हैं जो चीन की किसी भी चाल का तुरंत जवाब दे सकते हैं। अब चीनी टैंकों के उनके ही इलाके में परखच्चे उड़ाने के लिए ध्रुवास्त्र हेलिना पर काम चल रहा है। इस मिसाइल की मदद से भारत अक्साई चीन में घुसकर चीनी टैंकों को निशाना बना सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल का पिछले साल अप्रैल में भी 2 दिनों तक लद्दाख में ट्रायल किया गया था। लगातार 2 साल ट्रायल के बाद अब इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल इस मिसाइल की लागत कम करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि इस तरह की एक मिसाइल की कीमत 1 करोड़ रुपए से कम रहेगी। भारतीय सेना की ओर से इस तरह की 500 मिसाइलें और 40 लॉन्चरों के ऑर्डर देने की उम्मीद है। इसके बाद हेलीकॉप्टर रुद्र में इन मिसाइलों को फिट करके पूरी LAC पर तैनात किया जाएगा।
चीन अक्साई चीन में ज्यादा तैनाती क्यों कर रहा है, आइए जानते हैं सारा मामला। देखो, लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सैनिक और घातक हथियारों की तैनाती करने वाले चीन ने अब भारत की प्राकृतिक संपदा को लूटना तेज कर दिया है। भारत के 40,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा चीन अक्साई चीन के बंजर पहाड़ी इलाकों से अरबों डॉलर का खजाना निकालने में जुटा हुआ है। आप हैरान होंगे कि ऐसा कौन सा भंडार वहां मिल गया। मात्र 10,000 की आबादी वाला अक्साई चीन इलाके में चीन को जिंक का एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिला है। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में चीन के हाथ सोने और चांदी के विशाल भंडार हाथ लगे हैं, जिसकी खुदाई की तैयारी में चीन लग गया है। यह करीब 60 अरब डॉलर का बताया जा रहा है। यही वजह है कि चीन ने अब अक्साई चीन को तिब्बत और शिजियांग से सड़क मार्ग से जोड़ दिया है। यही नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी अक्साई चीन इलाका बेहद करीब है, जिसके जरिए ड्रैगन शिजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ रहा है। नीदरलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और नीदरलैंड डिफेंस अकादमी के राइजिंग टेंशन इन द हिमालय नामक ताजा शोध के मुताबिक चीन ने पश्चिमी सेक्टर में जिंक के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक अक्साई चीन में उत्खनन की तैयारी तेज कर दी है। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के पास मैकमोहन लाइन से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर लुनजे काउंटी में चीन के हाथ सोने और चांदी का विशाल भंडार लगा है। यही नहीं, चीन इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर पन बिजली परियोजना को लगा रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बनाने की तैयारी में है, जिसका भारत कड़ा विरोध कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी न केवल भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों बल्कि बांग्लादेश के लिए लाइफलाइन है। लद्दाख तनाव के बाद चीन ने भारत को ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का डेटा देना बंद कर दिया था, जो अभी फिर शुरू हुआ है। ये आंकड़े भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय राज्यों से में बाढ़ लेकर आती है। ये सभी कारण है कि भारत ने अपनी तैयारी और अधिक कर रखी है, क्योंकि कभी भी किसी भी हालात में चीन जो है वो भारत पर हमला कर सकता है। और हमारी भी सेना जो है वो LAC पर बहुत ही मुस्तैदी से खड़ी है, और भारत इसीलिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते जा रहा है, अपनी मिसाइलों का उत्पादन करते जा रहा है, अपने फाइटर जेट्स इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन कर रहा है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए।